वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक की, यानी कि राख से जो ईंटें बनती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो ऐश है, राख है, ये थर्मल पावर प्लांट में जब कोल बर्न होता है तो वहां से प्रोड्यूस होती हैं और इनको जो है ब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि जो ये ईंटें बनती हैं इनमें क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है। तो ऐश हो गया, सीमेंट हो गया और पानी, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इनको मिलाकर और हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिनको बाद में हम मोल्ड में डालकर ब्रिक के रूप में कास्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि जो है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने का। तो सबसे पहले ब्रिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का जो है ग्रेडिंग करके उनकी मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग करके उनको पेस्ट बनाया जाता है, उस इसको मोल्ड में डाल के कास्ट किया जाता है, उसको ड्राई और क्योर करके और फिर जो है टेस्ट करके इन ब्रिक्स को मार्केट में बेचा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है देखते हैं ताकि हमको जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले ये मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन जो है प्रेस मशीन है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, और इसके अंदर जो है ब्रिक बनाया जाता है। लेकिन ये ब्रिक डायरेक्टली यहाँ नहीं बनता है। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है यानी कि ऐश, सीमेंट और वाटर, इनको एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाकर, ये देखिए मिक्सिंग मशीन है, इनको एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाकर और थॉरोली मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग करके एक पेस्ट तैयार की जाता है। यह पेस्ट जो है प्लास्टिक नेचर का होना चाहिए ताकि जो है इसको जो है मोल्ड में हम ब्रिक के तौर पे कास्ट कर सकें। इन इस ये जो मटेरियल मिक्स हो गया है, ये जब पाउडर के फॉर्म में नीचे कलेक्ट होता है तो इसको हाथ से हम एक लड्डू बना के यानी कि लंप बना के कोई देखते हैं कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाइंड हो जाता है तो यह पेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो गया है और इससे हम ब्रिक की मोल्डिंग के लिए जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं बाइंड होता है तो इसमें देखते हैं कमी क्या है और उनको ऐड करके फिर हम ब्रिक की मिक्सिंग के लिए इस पेस्ट को दोबारा तैयार करते हैं। कभी इसमें जो है पानी कम हो जाता है, तो कभी सीमेंट ज्यादा हो जाता है या कभी ऐश ज्यादा हो जाती है। तो मिक्सिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हमको जो है इसको बहुत केयरफुली करना होगा, नहीं तो हमारा जो बाइंडिंग क्वालिटी है वो पेस्ट में डेवलप नहीं होगा और हम ब्रिक्स नहीं बना पाएंगे। एक बार ये मिक्सिंग होके नीचे कलेक्ट हो जाता है तो इसको जो है जो मटेरियल पेस्ट में बन के निकला है बाहर, इसको हम मोल्ड्स में भर देते हैं। ये देखिए ब्रिक के लिए जो मोल्ड्स होते हैं, ब्रिक बनाने के लिए जो मोल्ड्स होते हैं वो स्टील के मोल्ड्स हैं। इसमें इस मटेरियल को भरा जाता है। मटेरियल को अच्छी तरीके से भर के इसको जो है इसके ऊपर प्लेट लगा के कवर करके, ये देखिए ऊपर प्लेट लग गई है। अब इसको जो है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के अंदर पुश कर दिया जाता है। पुश करने के बाद ये जो मशीन है इसको हाइड्रोलिक प्रेस करती है, दबा देती है और कॉम्पैक्ट कर देती है अंदर जो मोल्ड के अंदर मटेरियल भरा है। जो निश्चित कॉम्पैक्शन होता है वो देने के बाद मशीन ऊपर लिफ्ट हो जाती है और मोल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। मोल्ड को बाहर निकालने के बाद ऊपर जो प्रोटेक्टिव प्लेयर प्लेट होती है उसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारी जो ब्रिक है वो तैयार हो गई है। एक्सेस जो मटेरियल होता है उसको हम हटा देते हैं और ब्रिक को केयरफुली जो है, क्योंकि अभी ये बहुत मजबूत नहीं है, उठाने में टूट सकती है, तो ब्रिक्स को केयरफुली जो है मोल्ड से हटा के हम इसको अलग रख देते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अच्छा, इस मोल्ड में खास बात यह है कि ये जो ब्रिक बन रही है इसमें आपका फ्रॉग भी साथ में बन रहा है। देखेंगे जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है तो ये क्या है कि ब्रिक में फ्रॉग का इंप्रेशन देता है। और फ्रॉग क्या है, जो मोटार होता है उसके लिए की का काम करता है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में जो मोटार होता है वो जो है अल्टरनेट कोर्सेज जो होते हैं, एक कोर्स सेकंड, फर्स्ट कोर्स सेकंड कोर्स, इसके स्लिपिंग को प्रोटेक्ट करता है, अवॉइड करता है।
यानी एक तरह से एंकर का काम करता है, की का काम करता है। तो ये फिलिंग प्रोसेस जो है पेस्ट मटेरियल का रिपीट किया जाता है, और बार बार जो है इसको मशीन में डाला जाता है, और हमारी ब्रिक्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती हैं। आप देख रहे होंगे जितना हमको मोल्ड में मटेरियल की जरूरत है थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, और इसको हाथ से पहले दबा के अच्छे से मोल्ड को भर लेते हैं। जब अच्छे से मोल्ड भर जाता है तब इसके ऊपर ये कवर प्लेट लगाई जाती है। कवर प्लेट इसलिए लगाई जाती है कि जब मशीन इसको हाइड्रोलिक प्रेस करेगी तो मटेरियल दब के थोड़ा अंदर तक जाता है, तो वो जो अंदर जाता है वो डेप्थ जो है अचीव कर सके, इसलिए इसके ऊपर ये कवर प्लेट लगाई जाती है। ये प्रेशर मीटर देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि मशीन ने दबाया। जो भी प्रेशर के लिए मशीन को सेट किया गया है वो प्रेशर देने के बाद फिर मशीन जो है प्रेशर रिलीज करती है, और जो हाइड्रोलिक आपका हैंड है ये ऊपर उठ जाता है, और जो आपका मोल्ड है इसको पुल करके बाहर निकाला जाता है। फिर नीचे से पुश करके ब्रिक्स ऊपर आ जाती हैं। टॉप कवर प्लेट हटाने के बाद ब्रिक्स को केयरफुली उठा के और साइड में रख दिया जाता है। अब इसके अंदर सीमेंट है, पानी है, ऐश है। तो सीमेंट क्या है, जैसे ही पानी के संपर्क में आता है केमिकल रिएक्शन चालू कर देता है, और केमिकल रिएक्शन चालू करने का सीमेंट का मतलब होता है कि ये ऐश के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाएगा सीमेंट ऐश बहुत टाइटली बाइंड हो जाएंगे, और ब्रिक जो है हमारी सॉलिडिफाई यानी मजबूत हो जाएगी। कंप्रेशन के समय मशीन के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल गिर जाता है, तो पीरियडिकली इसको क्लीन करते रहना चाहिए। नहीं तो जो है अभी तो सीमेंट प्लास्टिक है, बाद में जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो मशीन को यूज करने में दिक्कत होगी, तो मशीन की पीरियडिकल क्लीनिंग भी जरूरी होती है। अब आइए बात करते हैं कि इस ब्रश मशीन से जो ब्रिक्स निकली हैं तो उनका क्या करते हैं। तो ब्रश मशीन से जो ब्रिक्स निकली हैं इनको हम, ये देखिए, स्टैक करते चलते हैं। अभी ये स्टैक हो रही है। स्टैक करने के बाद देखिए एकदम केयरफुली इनको रखा जा रहा है ताकि इनकी एजेस खराब ना होने पाए। इनको स्टैक करने के बाद इनको क्योर किया जाता है, इनको क्योरिंग की जरूरत होती है। और क्योरिंग का जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं। जनरली 3 to 7 डेज की क्योरिंग होती है। इसमें सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ जो है ब्रिक ले लेती है। तो मोल्ड से निकालने के बाद ब्रिक को केयरफुली प्लेस किया जाता है, और केयरफुली प्लेस करके फिर इसको क्योरिंग करके मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है। आइए बात करते हैं कुछ और फ्लाइश ऐश ब्रिक के बारे में। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम ऐश को ब्रिक में इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऐश जो है एक हार्मफुल कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज करता है, क्योंकि ना तो इस ऐश में फर्टिलिटी होती है और ना ही इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यह उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती है। तो जहां भी इसको हम डालेंगे तो वहां पे जो है वेजिटेशन ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो यह ऐश को ब्रिक में जब इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से ये इको फ्रेंडली एक्ट है। ईंटों को बनाने के लिए IS 3812 के ग्रेड 1 और 2 का हम लोग फॉलो करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है ये, इनमें बेटर इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें क्ले की तरह श्रिंकेज क्रैक्स नहीं आते हैं, और इनकी एजेस शार्प एंड इवन होती हैं। तो प्लास्टर में भी जो है हमको आसानी रहती है। दूसरा, इसमें बेटर हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में। आज का यह डिस्कशन कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और फर्दर जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।